जो है वो जनता पे नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने मुल्क के मद्रास में मदरसे के तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है उससे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं हो पाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम मदरसे को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि मदरसों में कुरान के साथ साइंसी उलूम की तालीम दी जाए और उसके लिए सरकार और समाज दोनों को सोचना होगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उस पर सोच। आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से आज से दिल्ली में वन महोत्सव शुरू हो गया है। लोगों को माहौलियात की अहमियत से आगाह करने के लिए पौधे भी तकसीम किए गए। दिल्ली हुकूमत दिल्ली की आलूदगी को कम करने के लिए मुसलसल कोशा है और आने वाले मौसम सरमा में नजर आने वाली आलूदगी को सूरत हाल को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। सर, वन महोत्सव की शुरुआत हो रही है, कितने पौधे लगाए जाएंगे और इस समर प्लान का सर जो असर है क्या वो दिल्ली में सर्दियों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन की समस्या रहती है? देखिए, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार 2 लेवल पे काम कर रही है। एक है कि तात्कालिक गतिविधियां जिससे तुरंत इसका फायदा हो, और दूसरा है दीर्घकालिक गतिविधियां। जैसे अब आज से दिल्ली में 35 लाख एक साल का हमने टारगेट लिया है कि इस साल जो है ये आज से हम मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं और इस साल 35 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं इनका दीर्घकालिक इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो पहले प्रयास किया गया उसका अब आज इम्पैक्ट दिख रहा है। तो दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रही है, तात्कालिक एक्शन भी ले रही है, दीर्घकालिक भी ले रही है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन ले रही है, तो क्या मान के चले कि सर्दियों में जब हमें स्मॉग जैसी समस्या से जूझना पड़ता है, इस बार उससे राहत मिलेगी? निश्चित रूप से जब प्रयास सकारात्मक हो रहे हैं तो परिणाम सकारात्मक आएंगे, ऐसी उम्मीद करके ही हम सारी मेहनत कर रहे हैं। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आज से जिस तरीके से ये प्रावधान किया गया कि जो नियम का उल्लंघन करेगा 1 लाख का जुर्माना या 5 साल की सजा दी जाएगी, तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, अब लोग समझेंगे इस चीज को, उस तरफ जाएंगे? नहीं, समझाने की भी हम कोशिश साथ साथ जारी रखे हुए हैं और अब आज से इन्फोर्समेंट की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो मेरी दिल्ली के लोगों से यही अपील है कि जिंदगी हमारी है, दिल्ली के प्रदूषण को जितना हम कम करेंगे, पर्यावरण बेहतर बनाएंगे, उतना जो है हमारे ज़िंदगी को फ़ायदा होना है। इसमें सरकार सहयोग कर रही है, मुझे भरोसा है दिल्ली के लोग मिल करके इसे सफल करेंगे। सर, एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है धूल प्रदूषण को भी कम करने के लिए। लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, इसके नतीजे भी अब दिख रहे हैं, तो सकारात्मक प्रयास सरकार का जिस तरीके से चल रहा है, दिल्ली के लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है सर उसमें? नहीं, दिल्ली के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आह्वान किया है, लोग लगातार रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो पहले भी लोगों ने सहयोग किया, तभी हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन अब उसको और संगठित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अब हम पर्यावरण मित्र बना रहे हैं, जिससे कि जो लोग भी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने में सक्रिय सहयोग देना चाहते हैं, उन सब लोगों के साथ मिल करके सरकार और समाज मिल करके अगर काम आगे बढ़ाएगा तो मुझे लगता है सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिनका कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।